भाजपा के सुनहरे मौके पर उधम सिंह नगर में गंगवार परिवार की छाया। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव इस बार सिर्फ एक जो है राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि सत्ता के जो समीकरण का जो है दिलचस्प जो खेल बन गया है। और कांग्रेस की ओर से जो उदासीनता यहाँ पर देखने को मिल रही है और उम्मीदवार न उतारने की चर्चा जहाँ भाजपा के शुरुआती बढ़त दिखाई देती है, और वहीं पर अगर भाजपा के भीतर भी कुछ ऐसा उबल रहा है जिसे नज़रअंदाज करना पार्टी के लिए आने वाले समय पर भारी पड़ सकता है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट और लाइव प्रसारण आप देख रहे हैं। और भाजपा ने जो है शुक्रवार देर शाम 8 जिलों के अपने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। और लेकिन उधम सिंह नगर की अगर हम लोग बात करेंगे तो सूची में उधम सिंह नगर का नाम नहीं है। यह देरी जो है सिर्फ संगठनात्मक रणनीति है या फिर आंतरिक खींचातान का नतीजा, यह सवाल अब चर्चा का केंद्र बन गया है। उत्तराखंड जिले में 35 जो उधम सिंह नगर में 35 भाजपा जो जिला पंचायत सदस्य थे दोनों को 12-12 सीटें मिली है। 11 जो है उधम सिंह नगर के अंदर 11 निर्दलीय का प्रत्याशी जीते हैं। और लेकिन यह अवसर जो है गंगवार परिवार की मजबूत पकड़ और उसके पसंदीदा नाम पर के सवाल पर जो है पार्टी की जो उलझन है उसमें फंसती हुई नजर आ रही है। और गंगवार परिवार का जो राजनीतिक वजूद सिर्फ जिला पंचायत जो क्षेत्र है वहां तक सीमित नहीं है। वे संगठन में स्थानीय जनाधार और प्रभावशाली निर्दलीयों से रिश्तों के माध्यम से जो पावर जो सेंटर पर बने हुए हैं। चर्चा है कि भाजपा जो है गंगवार परिवार की बजाय इस बार किसी अन्य को अध्यक्ष बनाने का विकल्प तलाश रही है उधम सिंह नगर के अंदर। शायद पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन को बदलने या नए चेहरों को आगे लाने की मंशा है, लेकिन यह प्रयोग जोखिम भरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। यदि भाजपा ने गंगवार परिवार को दरकिनार कर दिया और किसी और को अगर प्रत्याशी बनाया तो इसकी जो प्रतिक्रिया होगी तत्काल भी हो सकती है और भविष्य में भी प्रतिक्रियाएं आ सकती है, प्रतिक्रिया हो सकती है। निर्दलीय के वोट और कई भाजपा जिला पंचायत सदस्य की निष्ठा इस फैसले से प्रभावित हो सकती है। राजनीतिक जो इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में जो जिला पंचायत अध्यक्ष जैसे पदों पर छोटी सी नाराजगी भी सत्ता के समीकरण को जो है उलटने की ताकत रखती है। और दिलचस्प जो यह भी है कि भाजपा कि यह असमंजस की स्थिति जो है विपक्ष के कमजोर होने के बावजूद बनी हुई है उधम सिंह नगर के अंदर। और सामान्यतः ऐसे जो मौके पर जो है पार्टी एकमत होकर आसान जीत की राह लेती है, लेकिन यह मामला बिल्कुल उधम सिंह नगर का बिल्कुल उल्टा है। और जो भीतर की राजनीतिक बाहर की लड़ाई से ज़्यादा कठिन साबित हो रही है उधम सिंह नगर के अंदर। और कांग्रेस की जो चुप्पी है उधम सिंह नगर के अंदर गंगवार परिवार की सक्रिय जो निगाहें के बीच जो है भाजपा के जो रणनीतिकारों के सामने दुविधा यह है कि यदि वे पारंपरिक वफादारों को साथ कर सुरक्षित खेल खेले या फिर नए चेहरे लाकर भविष्य की जो पारी की जो है नींव रखे। लेकिन याद रखना चाहिए कहानी में अगर बीच में तोड़फोड़ हो गई तो यह अवसर 2027 के जो चुनावी समर में भाजपा के लिए मुसीबत का आवेदन पत्र भी बन सकता है। और उधम सिंह नगर का जो यह चुनाव इस बात की कसौटी पर होगा कि भाजपा अपनी जो आंतरिक राजनीति को कितनी चतुराई से संभाल पाती है, वरना विपक्ष की कमजोरी के बावजूद जीत का सुनहरा मौका उनके हाथ से फिसल सकता है। और यह भी अपने ही घर पे मतलब उधम सिंह नगर के अंदर। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और जैसे ही
यहाँ के प्रत्याशी की घोषणा होगी, हम आपको लाइव बताएंगे। हमने इससे पहले लाइव किया था कि निर्दलीयों की संबंध में एक लाइव आए थे जिला पंचायत सदस्य, और उसके बाद जो है पूरे उत्तराखंड का हम लोग एक वो देंगे। और जहाँ तक हर क्षेत्र में जो है कांग्रेस जो है दमदार तरीके से अपना जो चुनाव में उन्होंने अपना उपस्थिति दिखाई थी, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं से कांग्रेस में भी उदासीनता बनी हुई है। और तब तक आप बने रहेंगे हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से। मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।